So हम प्रीवियस सेशन में चर्चा किए थे 21वां अध्याय मूवमेंट ऑफ द सन। सब भक्त सुन रहे हैं? यस यस यस। प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु। प्रभु। ओके, पहले क्वेश्चन तो वो दो दो लाइन किए हैं। जो स्क्रीन की वजह से लैपटॉप में था। ओके, ओके। एक्चुअली केवल चित्रलेखा माता जी को देख पा रहा हूँ। बाकी किसी को देख नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, निधि राधा माता जी का वीडियो ऑन है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कोई है या नहीं। यस प्रभु जी है। वीडियो भी ऑन है प्रभु जी। ठीक है, आप प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करना, ठीक है? जब भी बोलेंगे आपको अनम्यूट होके मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, हम प्रीवियस सेशन में चर्चा क्या किए थे, रिकैप करें। जो भी उपस्थित थे कृपया करके रिकैप करेंगे, क्या क्या चर्चा किए थे। एक दो तीन पॉइंट बोलिए फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भूवर स्वर लोकों के बारे में बताया था आपने, स्टार्टेड विथ। गायत्री मंत्र का। हाँ जी प्रभु जी। ओके, उनमें हम क्या हाँ, कंक्लूजन निकाले थे, क्यों भूर्भुवः स्वः को डिस्कशन में लाए थे गायत्री मंत्र को। हरे कृष्ण प्रभु जी, भूलोक और भूवर्लोक के बीच में जो सूर्यदेव स्थित थे वो चीज बताई थी आपने। हाँ, यस। भूर और स्वर्ग लोक के बीच में भूवर लोक है, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। उसमें सूर्यदेव या जितने सारे ल्यूमिनेरिस, घूमने वाला ग्रह नक्षत्र उपस्थित है, उनमें से एक सूर्य है। इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड द कॉमेट्स एंड स्टार्स। जितने सारे ग्रह नक्षत्रों में राजा कौन है? सूर्यदेव। इसको चर्चा किया था। यस। तो सूर्यदेव बाय डिफॉल्ट, इससे हमें क्या समझते हैं? सूर्यदेव एक रथ है जिसमें एक पहिया है, और कितना, क्या क्या है? और उसमें 7 घोड़े भी हैं। 7 घोड़े बा- हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। और 12 आरे हैं उसमें जो 12 महीने के प्रतीक हैं। अब बहुत तो पढ़ लिया, तो हम डिस्कशन नहीं की था। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ लिया, अच्छा है। इसका आज चर्चा करेंगे। ओके, चलो, अच्छा है, आज का टॉपिक भी कवर हो रहा है। और और प्रभु जी ये भी बताया था कि भूवरलोक और स्वर्गलोक के बीच की जो दूरी होती है ना उसको भूवरलोक कहते हैं। फिर से बोलिए। भूलोक और स्वर्गलोक की जो बीच की दूरी है उसको हाँ, ठीक भूवरलोक है, कहते हैं। उसको भूरलोक बोलते हैं, भूरलोक को ही अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक जी है। प्रभु जी। तो अंतरिक्ष में सूर्य चंद्र ये सब, तारका, ग्रहाणुपुंज ये सब है। ये डिस्कशन हो गया। और कुछ था? सूर्यदेव का डिस्टेंस के बारे में बात किए थे, सूर्यदेव कैसे घूर्णन करते हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, दो एक्सिस कैसे लगा था, ये सब भूल गए। वो ये सामने पिक्चर लगी है ना, वो दिख रहा है। एंड हम ये कंक्लूड किए आपने थे। इसी के विषय में बताया था। ये वैसे इधर घूमता रहता है और वही बताया था। क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहे कुछ।
मगर ये जो पिक्चर लगी है ना, जो पिक्चर में दिख रहा है, इसे जो दिख रहे हैं आपका डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले में पिक्चर में सैड है। दिख रहा है, ये इसके विषय में पूरी वार्तालाप हाँ हाँ, तो हम इसी के। एट द एंड रत्न के बारे में बात किए थे, राइट? हाँ बाकी सारे नंबर्स के ऊपर बात किए थे। सर रत्न क्या है, वो भी बता सकते हैं? हमारा समझ क्या है रत्न के बारे में? नंबर तो लिखा होगा, याद ना रहे। रत्न मतलब क्या है? हम्म। कोई एक भी बता नहीं पा रहे रत्न क्या है? प्रभु जी जितने योजन में रथ घूमता है, मतलब लंबाई चौड़ाई में, सूर्य देव का। हम्म। मतलब जैसे जैसे मैं प्रभु जी पढ़ के ही बता रही हूँ, जैसे जितने योजन में वो अरुण देव है उसको जोतते हैं, जैसे कि एक उससे बंधा हुआ है, तो उस हम्म। एरिया को बोलते हैं रथनीडा। सही कह रहे हैं। सरथनीडा जो है, इसलिए इसको पिक्चराइजेशन करके 3D फॉर्म में दिखाया गया था, राइट? यस। एक बक्सा जैसा बनाया गया था ना। तो सूर्यदेव इतना ऊपर जाते हैं तो इतना नीचे आते हैं, ठीक है? इधर आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और ये अपना ऑर्बिट में पूरा यहाँ पे घूमते हैं ऐसा, ठीक है? ओके। यहाँ तक हम चर्चा किए थे, हम आगे बढ़े। यस। सब बताएंगे तो ठीक रहेगा। यस। यस ठीक प्रभु है? जी। इसको यस पढ़ने से प्रभु जी। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हम इसको चर्चा किए थे। यस प्रभु। हम आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव का रथ का वर्णन 12 से 16 श्लोक के अंदर। 7 घोड़े हैं, और घोड़ों का नाम कैसे दिया गया है? घोड़ों का नाम छंद के हिसाब से दिया गया है। आप लोग हिंदी संस्कृत, हिंदी में है कि नहीं पता नहीं मुझे। हिंदी साहित्य में छंद है। जी हम्म, प्रभु जी, होता है हिंदी छंद साहित्य। है, राग है। जैसे अनुस्तुप श्लोक, सो अनुस्तुप इज ए लॉन्गेस्ट छंद, लंबा गाना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोक अनुस्तुप में लिखा गया है। कुछ छोटा छोटा है, कुछ पंक्ति है, कुछ उसनिक है, जगती है, त्रिस्तुप। सरस्वती गंगा माँ जी नहीं है लिटरेचर टीचर? अच्छा, और कोई हिंदी हिंदी नहीं पढ़ाते हैं? इसमें हम आई थिंक तृतीय स्कंद में, हाँ, तृतीय स्कंद में भगवान ब्रह्मा जो सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से कैसे ये विभिन्न प्रकार का छंद सृष्टि हुआ था, और वो सब भगवान सूर्य नारायण का यहाँ पे सेवा कर रहे हैं आकर। ऑफ कोर्स वो हमारे सेवा में आते हैं, उनको बेस करके हम लाते हैं। ये सूर्यदेव का क्या है? ये सूर्यदेव का 7 घोड़े हैं। तो 7 घोड़े चलने से क्या छंद से आवाज आता है। इनका नाम कैसा रखा गया? गायत्री, अ, बृहति, उसनिक, जगति। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, आप लोग पढ़े थे, इसको पढ़े थे श्रीमद् भागवतम तीसरा अध्याय, तीसरा स्कंद का 12वें अध्याय, 47 से 50 श्लोक के बीच में। तो ये जो मीटर्स जिसको बोलते हैं छंद, तो छंद को कैसे लिखा जाता है? बेस्ड ऑन द सिलेबल्स। छंद मीन्स कुछ 12 अक्षर, 24 अक्षर का होगा, कुछ 36 अक्षर का होगा, कुछ 28 अक्षर का होगा, 48 अक्षर का होगा, ऐसे। ओके, इसमें भागवतम का बहुत सारे श्लोका, बहुत सारे छंद जो श्लोका से, उनको हम अनुस्तुप आवाज से, अनुस्तुप मीटर से गाते हैं। मीटर में छंद, जिसे तैसे गाने से वो पद को पद मैच नहीं होगा, गा नहीं पाएंगे, है ना?
तो ये सृष्टि किए थे भगवान ब्रह्मा। ओके, कैसे सृष्टि हुआ था भगवान का? ब्रह्मा जी का धातु से। ओके, और ब्रह्मा जी का धातु से सृष्टि होकर आई थिंक भगवान का शरीर का बाल जैसा बने थे, उनमें से ये आवाज आता रहता है। और यही घोड़े बनकर सूर्य नारायण को सेवा कर रहे हैं। उनके बेसिस, उनके नाम पे बेसिस से घोड़ों को नाम दिया गया। ओके, ठीक है। यस प्रभु। सो ये 7 घोड़े हैं। और अ, जो हार्नेस विथ योक 0.9 मिलियन योजना। योक मतलब समझ रहे हैं? घोड़ों को बांधने के लिए जो रस्सियां हैं, राइट? रस्सी डंडा जैसे भी बांधते हैं। ओके, उसका डिस्टेंस कितना है? 0.9, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन योजना वाइड है। इतना बड़ा है सूर्यलोक। ओके, मतलब इतना बड़ा रस्सी है, तो सूर्यलोक और बड़ा होंगे। So Arun constantly looks backward towards Sungad while driving. तो अरुण इनका कौन है? पिछले सेशन में चर्चा किया था। सारथी। सारथी। रथ चलाने वाले हैं, रथ तो चलाने ये 7 घोड़ों को चलाते हैं, सूर्यदेव को पीछे बैठा कर रथ के ऊपर। वो ऑलवेज आगे नहीं देखते हैं, पीछे देखते हैं। कहाँ देखते हैं? पीछे देखते हैं। किसको? सूर्यदेव को। सूर्यदेव सूर्य नारायण है, भगवान का ही शक्ति आवेश अवतार है, भगवान नारायण का शक्ति आवेश अवतार है। इसलिए रामायण में कथा आता है कि माता अम, माता का नाम भूल गया मैंने, किसी को याद है? अरुण का माता जी का नाम, चलो गरुड़ का माता जी का नाम बता सकते हैं? जानते हैं आप लोग? यस, विनता। नहीं जानते? जानते हैं प्रभु जी, सुना था। जानते माता विनता, one of the wife of कश्यप ऋषि। सो 2 अंडा को जन्म दिए, और एट ए टाइम 2 अंडा जन्म हुए हैं। सो एट ए टाइम जब 2 अंडा जन्म होते हैं, नेचुरली 2 बच्चे निकलेंगे, तो उन 2 बच्चे को ट्विन बच्चे बोला जाता है, राइट? तो इसलिए 2 अंडे एट ए टाइम जो जन्म हुए थे, कुछ मोमेंट फर्क से। सो एक अंडा 5,000 साल के बाद, उसके बाद नेक्स्ट अंडा नेक्स्ट 5,000 साल के बाद जन्म हुए हैं, ऐसे कथा आते हैं। तो इसलिए पहला पुत्र का नाम बना हमारे अरुण, और उसके बाद दूसरा पुत्र का नाम बने गरुड़। सो गरुड़ देव भगवान अरुण देव का क्या है? छोटा भाई है। यदियो दोनों ट्विंस हैं, लेकिन जन्म अंडा से, अंडा जो होने के बाद, अंडा से निकलने के बाद जो समय का भेद के अनुसार वो छोटा भाई बने। ओके, ठीक है। सो ये अरुण क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली, जैसे छोटा भाई कॉन्स्टेंटली भगवान नारायण का अपने पीठ के ऊपर बैठकर वैदिक आवाज करके घूमते रहते हैं, ऐसे ही भगवान का सत्य आवेश अवतार भगवान सूर्य नारायण, उनको कॉन्स्टेंटली अरुण दर्शन करते रहते हैं। यदि वो सेवा करते हैं, लेकिन दर्शन कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, इसलिए बैकवर्ड बैठे रहते हैं। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को यूजली आगे देखना पड़ता प्रभु है। जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। क्या हो रहा है? नहीं हो रही माता जी, सही है। नहीं आवाज माता नहीं जी है माता क्लियर जी, है। आपके पास नेटवर्क खराब है, आपके मोबाइल पास नेटवर्क नेटवर्क गड़बड़ प्रॉब्लम होगा। आवाज सही है, आ रही है बहुत। रीजॉइन कर लीजिए अदरवाइज, है ना। सो अरुण क्या करते हैं? भगवान को कॉन्स्टेंटली दर्शन करते रहते हैं, बीइंग ए डिवोटेड पर्सन। माता बिनता इतना सुंदर कल्चर दिए है। सो दोनों ही भगवान नारायण का सेवक बन गए, ग्लोरिफाइड सेवक। सो अरुण और गरुड़ दोनों
बड़े शक्तिशाली बनकर भगवान नारायण का सेवा किए। एक सूर्य नारायण का और एक नारायण का, दोनों का, दोनों नारायण को ही सेवा किए। इसलिए सेवक सिंसियर होने की वजह से वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, भगवान को, सूर्य नारायण को दर्शन करते हुए सेवा निभा रहे थे। ओके। अब प्रश्न उठता है, ड्राइवर उल्टा मुड़ के बैठेंगे, मतलब फिर इनका प्रॉपर डायरेक्शन में, जिस मोड में, जिस ट्रैक में ड्राइव करना चाहिए, कर नहीं पाएंगे, राइट? So actually so many beautiful arrangements are there so that रथ कभी इधर उधर नहीं हो जाएगा, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। ओके। सो तो अरेंजमेंट क्या क्या है उस रथ में, कौन कौन है? 60,000 सेजेस हैं। ऐसे क्यों? 60,000 बालिखिलियास, जिसको ऋषि बोलते हैं, लर्न स्कॉलर ऋषि से, जो क्या करते हैं, केवल शास्त्रिक श्लोकस को रिसाइट करते हैं, वेरी इलोक्वेंट प्रेयर्स। हाँ, इसके सामने, सूर्यदेव के सामने, सूर्य नारायण के सामने। तो कॉन्स्टेंटली सूर्यलोक में, सूर्यलोक मीन्स एक रथ है, ऐसा नहीं कि सन डिस्क सेपरेट है, रथ इटसेल्फ डिस्क है, इतना बड़ा है। जैसे हमारे माता देवहूति के लिए सृष्टि किए थे एक, क्या कहते हैं, तो घूमने फिरने वाला, उड़ने वाला राजनर, ऐसे ही इनके लिए सूर्यदेव का इससे कहीं गुना बड़ा है रथ। उसमें 60,000 बालिकलियास हैं, जो कि ऑस्पिशियस हाइम्स बोलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, गंधर्वास गाते रहते हैं, अप्सरास नृत्य करते रहते हैं, इस सूर्यदेव का गुणगान के लिए। भगवान है ना सूर्यदेव। नागस आ, रथ को बांध कर रखते हैं, रथ का चारों तरफ से सेवा करते रहते कॉन्स्टेंटली। एंड यक्षस घोड़ों को केयर लेते हैं, राक्षस घोड़ों को, सॉरी, रथ को पीछे से धकेलते हैं। तो कॉन्स्टेंटली सब सेवा में लगे हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बालिकिलियस, और कुछ ऋषिस होते हैं जो वैदिक हाइम्स गाते हैं, वो भी ऑस्पिशियस मंत्र जप करते हैं, ये भी ऑस्पिशियस मंत्र जप करते हैं। शायद इसलिए सूर्य पुराण को पढ़ना पड़ेगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट सेवा होता है। बट फॉर नाउ इन दोनों ऑस्पिशियस हाइम्स उच्चारण करते हैं सूर्यदेव का प्रसन्नता के लिए, जिसके द्वारा, हाँ, उसके बाद देवतास, देवतास क्या करते हैं, देवतास ये सबको मैनेज करते हैं। ओके। सो सूर्यदेव जब घूमते हैं कॉन्स्टेंटली 360 दिन में, एक साल कवर करते हैं, और एक साल में 12 महीना आता है। 365 नहीं, 360 है ना, वैदिक साहित्य के हिसाब से। सब 12 महीना आता है, 30 दिन, 30 दिन का मास आता है। तो 12 महीने में 12 सेटअप, ये सारे जो सेटअप सेवक है, 12 सेट सेवा करने आते हैं। ओके। वैशाख में एक सेट, ज्येष्ठ में दूसरे, तीसरे, ऐसे सेट ऑफ सेवकस आते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी। हाँ, अभी डिस्कशन हो रहा था कि द्वादश आदित्य जो है क्या है, ये जो देवता है ना, मैनेज करने के लिए आप लोग देवता यहाँ पे देखे हैं, दे आर द मैनेजर्स, देवता। इन सब का सेवा में प्रॉपर एंगेजमेंट है कि नहीं, इनको मैनेज करने के लिए देवताओं से रहते हैं ना। ओके। और वो देवता कौन है? द्वादश आदित्य है। सो दे हैव, धाता हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस लाइफ, है ना। ऐसे आर्यमा उनका सेट है, मित्र उनका सेट है, वरुण उनका सेट है, सब देवता क्या है, अपना सेट ऑफ सर्वेंट्स को लेके सूर्य भगवान का कॉन्स्टेंटली सेवा करते हैं, ऐसा।
सो विष्णु एक देवता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हम रेफरेंस ले रहे हैं तुलसीदास का हनुमान चालीसा से। सबको समझ में आया अब तक? यस Yes, प्रभु yes, Yes, Prabhuji. yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. हम्म, ओके। कुछ एडिशनल भक्त ज्वाइन किया अभी? ओके, ठीक है, ठीक है। एनीवे, सबको समझ में आया? तो हम नेक्स्ट यस लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड विजिबल, राइट? स्लाइड दिखाई देता है? यस और नो? Yes, Yes, Prabhuji. ओके, Yes, Prabhuji. तो हम हनुमान चालीसा को रेफरेंस लेंगे 15th सेंचुरी में। तुलसीदास जी महाशय ये हनुमान चालीसा में लिखे थे। उनका रेफरेंस ये है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, लखीश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। ये जो पंक्ति है इसमें लिखा गया है कि जुग सहस्त्र योजना पर भानु। जुग, सो जुग मीन्स संस्कृत में, सॉरी, हिंदी में जो युग बोलते हैं यहाँ पर। जस्ट इज आई जम्प टू लंका, आई हैड जम्प टू द सन इन माय चाइल्डहुड, हनुमान जी बोल रहे हैं। द सन और द भानु इज अ डिस्टेंस ऑफ वन युग सहस्त्र योजना। कितना? एक युग सहस्त्र योजना। तो तुलसीदास जी महाराज he was not a scientific person but Vedic science साइंटिस्ट है वो। सो युग सहस्त्र योजना मीन्स एक युग कितना होता है? 12,000, ठीक है। युग सहस्त्र योजना, युग सहस्त्र मीन्स 1000 युग। हाँ, 1000 युग योजना। तो 1000 युग मीन्स सत्य त्रेता द्वापर कली मिलाकर अ, जो देवताओं का युग है उसके हिसाब से 12,000, राइट? सो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज, 360 डेज, तो क्या होगा? भी आएंगे हमारे जो सत्य त्रेता द्वापर कली सब मिलाने से। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, तो कितना होगा? 12 मिलियन योजना। इसको लिख रहे हो जुग सहस्त्र योजना। ये पॉइंट क्लियर है? कितना साइंटिफिक लिखे हैं इन्होंने। ऐसे ही हमारे वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस भी सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस बता रहे हैं। तो हम कितना बोल रहे हैं? हाँ, 15.75, 15 मिलियन योजना बोल रहे थे, राइट? हम इसलिए पिछले साइड में पढ़े थे ना, जहाँ पिक्चर मिली है, दिखाया गया है 15.75। सो 15 मिलियन योजना बता रहे, करेक्ट? सो 12 मिलियन योजना दैट मल्टीप्लाइड बाई, ओके। सो अब क्वेश्चन उठता है, फिर ये 12 मिलियन योजना क्या है? सो जैसे सूर्यदेव मानसोत्तर माउंटेन से 1 लाख योजना ऊपर है, और हमारे धरती भी, धरती कहाँ पर है? भूमंडल में है, राइट? भूमंडल का बीचों बीच क्या है? क्या है? भूवर लोग। ओवरलोक तो ऊपर है। सुमेरु पर्वत, पत- सुमेरु हाँ, पर्वत यस, है बीचों बीच। माउंट मेरू, राइट? तो ये जो माउंट मेरू ये यहाँ का नहीं है, ये माउंट मेरू या सुमेरु पर्वत जिसको बोलते हैं, माउंट मेरू राजस्थान का नहीं है। ओके, सो ओरिजिनल माउंट मेरू जो है
So Mount Meru is being divided in कितना? 7, ये भी चर्चा की थी लास्ट सेशन में। 7 समंदर और 7 द्वीप, राइट? यस सर नो? Yes. यस प्रभु जी। उनमें से भारत खंड इज द लास्ट द्वीप। अब भारत खंड भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख योजना ऊपर है। जब थोड़ा ऊपर जाते हैं इसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। और क्योंकि कि हम आउटर रीजन में है, हम भारत हमारे अर्थली प्लैनेट अर्थ का जो लास्ट द्वीप है भारत खंड, वहां से 12 मिलियन योजन बताए जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कैसे 12 हुआ? यस प्रभु जी। तो हमारे तुलसीदास जी परफेक्ट कैलकुलेशन लिखे हैं। तो इसका मॉडर्न कैलकुलेशन करने के लिए इसको मील्स किलोमीटर्स में डिवाइड किया गया एंड ये आता है 153.6 मिलियन किलोमीटर, जिसको एस्ट्रोनॉट यूनिट बोलते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर्स मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ सन। यहाँ तक क्लियर है? नंबर है, समझ में तो आ गया ना, याद रखना जरूरी नहीं। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये प्रभु जी। ओके, हम इस भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ कह नहीं रहे मुझे पता नहीं क्या। ओके, सो ब्रह्म संहिता में भी हम रेगुलर रिसाइटेशन के समय प्राय सुनते हैं, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज अस्यज्ञ ब्रह्म भ्रमिति संभ्रम काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये गोविंद को मैं वर्शिप करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिनके कंट्रोल में इवन सूर्यदेव, जो कि उनके आंखें करके माना जाता है, काल चक्र के माध्यम से पर्टिकुलर ऑर्बिट में इटरनली घूमते रहते हैं। ओके, और ये सूर्यदेव कौन है? राजा, किंग ऑफ ऑल प्लानिटरी सिस्टम्स एंड हैज अनलिमिटेड पोटेंसी ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, सिंपली ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। तो ये माइटी सूर्य नारायण, ऑफकोर्स यहाँ पे पिक्चर में ड्राइवर पीछे पीछे मुड़ के दिखाए नहीं जा रहे, ऐसा पिक्चर कहीं बनाया नहीं अभी तक शायद। तो सूर्यदेव ऐसे घूमते हैं। ओके, और बहुत सारे ये जो कंप्लीट यहाँ तक है ना, ये पूरा सूर्य देव का प्लेनेट है, इतना बड़ा रथ है। ओके, अब इस धरती पर ऐसा कोई रथ बनाया है क्या रेप्लिका? यूजली हम कोणार्क टेम्पल को सूर्य मंदिर मान के उसको देखते हैं, लेकिन वहां पर एक पहिया वाला नहीं है। श्रृंगेरी मठ में, शंकराचार्य के मठ में उन लोग सूर्य नारायण का ऐसे पूजा करते हैं, और ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे एक रथ बनाया। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ऐसा रथ का स्ट्रक्चर है, शास्त्र के हिसाब से बना है। उसमें एक ही पहिया है और 7 ही घोड़ा है। इन लोग पर्टिकुलर फेस्टिविटीज में इस रथ को निकालते हैं, और देखो रथ को बांधा गया है, उसको खींचा जाता है। सूर्यदेव ऊपर, सूर्यदेव है इसमें। यहाँ पर ये जो है क्या नाम है, अरुण है। बाकी देवा देवी है यहाँ पे, पिक्चर में भी है। हाँ, कोई डांस करने का पिक्चर है, गाने का पिक्चर है, सब है। ठीक है, काइंड ऑफ रेप्लिका बनाया है इस जगह में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और इसी चैप्टर से कुछ पोर्शन, नेक्स्ट चैप्टर कुछ पोर्शन, कि सूर्यदेव का तो डिस्कशन किया हम। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा देखने के लिए कैसे है? क्या एक ग्रह है, नक्षत्र है, या ऐसे ही कोई गलती से सृष्टि होके पड़ा हुआ है, अबेंडन प्लैनेट है? क्या है ये, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग परपट इसका पढ़िए थोड़ा।
8 to 10 के बीच में परपट्स, जहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं सूर्य पृथ्वी के पास में है या चंद्रमा पृथ्वी के पास है। पढ़िए, क्योंकि आप लोग फिर पढ़ने के लिए जाएंगे फिर कंफ्यूज होंगे। कोई पढ़ेंगे प्लीज हिंदी, तीनों का परपट पढ़ लिया जाए। प्रभु जी कौन से श्लोका बोले आपने? 8 to 12? 8 to 10, 22वां अध्याय। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। प्रभु जी ट्रांसलेशन भी पढ़ना है या केवल तात्पर्य? तात्पर्य पढ़िए। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन या 8 लाख मील दूरी पर स्थित है, तो यह अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्राएं संभव हो सकी। क्योंकि चांद इतनी दूरी पर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान कैसे पहुंच सके, यह संदेहास्पद रहस्य है। आधुनिक वैज्ञानिक गणनाएं एक के बाद एक बदलती रहती हैं, अतः वे अनिश्चित हैं। हमें वैदिक साहित्य की गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं स्थायी हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित हैं और ये आज भी सत्य है। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन सी अच्छी है, यह औरों के लिए रहस्यपूर्ण क्यों ना हो, किंतु हमारे विचार से वैदिक गणनाएं ही सही हैं। प्रभु जी आगे तो परपट है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं पिक्चर में जो दिखा रहे हैं, सेम बात है या डिफरेंट है कुछ? कोई और भक्त सुने क्या लिखे प्रभुपाद? वो लिखा है कि 1,000 योजन और 8 लाख, वो 1 लाख योजन और 8 लाख मील दूरी पर स्थित है चंद्रमा। हाँ, मतलब प्रभु और जी क्या लिखा है? चंद्रमा सूर्य से भी ज्यादा दूर है हमसे, मतलब जितना दूर सूर्य है उससे भी ज्यादा दूर चंद्रमा है, ये कह रहे हैं? हाँ, तो ये पिक्चर कुछ गलत दिख रहा है ना? यस प्रभु जी। तो हम कैसे समझेंगे प्रभुपाद ये जो कह रहे गलत है, या हम जबरदस्ती से एक पिक्चर बना दिया है, या अप्रोक्सीमेशन है, क्या है? कैसे समझेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभुपाद जी ये शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी की तो बात माने। तो कैसे समझेंगे, रिकॉन्साइल कैसे करेंगे? हाँ, कैसे समझेंगे हम? प्रभु जी इसमें ये भी लिखा है कि चंद्रमा की किरणें सूर्य से अधिक ज्यादा तीव्र गति से यात्रा करती हैं। हम्म, करेक्ट। कैसे समझेंगे? कोई कुछ बताएंगे? ओके। तो चलो इसको समझते हैं पहले। हम्म। ओके। यस एवं चंद्रमा अक्र गभास्तिभ्य उपाश्रित लक्ष्य योजनांत उपलभ्यमानो। The moon is situated 0.1 million yojana above the rays of the sun. तो चंद्रमा सूर्यदेव का रोशनी से 0.1 मिलियन योजना ऊपर उपस्थित है। ये तो शास्त्र बता रहे हैं। प्रभुपाद परपट में कह रहे हैं इसीलिए कि सूर्य से भी चंद्रमा जाते ज्यादा दूर है। अभी समझ में आया? यस प्रभु जी।
जी प्रभु प्रभु जी जी। रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी? सूर्यदेव जितने ऊपर है पृथ्वी से, भूमंडल से, उससे उनका रोशनी जहां तक है, एक्चुअली उससे ऊपर 0.1 मिलियन योजना ऊपर चंद्रमा है। तो वर्टिकल हाइट डिस्टेंस के हिसाब से प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य से चंद्रमा ज्यादा दूर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस प्रभु यस जी। यस प्रभु। यस प्रभु जी। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर डायगोनल डिस्टेंस देखते हैं, चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट समझ रहे हैं क्या कहते हैं इसको, जिसमें घूमते हैं, घूमने का पाथ, अच्छा कक्षा। अच्छा चंद्रमा का अच्छा। कक्षा सूर्यदेव का कक्ष से कहीं गुना छोटा है, जिसकी वजह से हाइट बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, भूमंडल से पास में है। इसलिए रॉकेट ऐसा भेज कर वहां पहुंच जाते हैं, या मून लैंडिंग करने के लिए प्रयास करते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, वॉट एवर इट इज, है ना? ये पॉइंट क्लियर है? तभी प्रभु जी कक्षा छोटी है, लेकिन मतलब डिस्टेंस तो अगर ऊपर हॉरिजॉन्टल देखे तो ज्यादा हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, सूर्यदेव का सूर्यदेव के लिए हॉरिजेंटली धरती से यानी कि भूमंडल से बहुत दूर है, लेकिन हाइट से चंद्रमा बहुत ऊंचाई में है। लेकिन जितना सूर्यदेव हॉरिजेंटली दूर है स्पेस में, उतना ऐसा उससे कम हाइट में चंद्रमा है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस से चंद्रमा धरती के पास में है, इस तरह। बट हाइट के हिसाब से सूर्यदेव पास में। समझ में आया? हाँ। दो लेयर है, दो सर्कल है। यहाँ पर धरती है ना? धरती के जस्ट 1 मिलियन योजना के ऊपर क्या है, सॉरी वन, हाँ 1 मिलियन योजना, सॉरी 1 मिलियन नहीं, 100,000, 1 लाख योजना ऊपर क्या है, या मानसरोवर माउंटेन से, धरती से भी मान लो, धरती थोड़ा ऊपर है। सो धरती जिस लेवल में है, चंद्रमा में भी, चंद्रमा सॉरी सूर्यदेव भी उस लेवल में उनका ऑर्बिट से घूम रहे हॉरिजेंटली। अब वर्टिकली कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना? प्राय अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट से, हॉरिजेंटल हाइट। लेकिन चंद्रमा उससे 0.1 मिलियन योजना ऊपर है। ठीक है। लेकिन सूर्यदेव का ऑर्बिट बहुत बड़ा है। इसमें समझने के लिए क्या मुश्किल है? प्रभु जी जैसे इसमें दिखा रहा है ये व्हाइट कलर के जो सर्कल है वो, और ये ब्लैक जो ये सूर्यदेव का ऑर्बिट है। कितना, सूर्यदेव का कितना बड़ा ऑर्बिट देखो इधर, इतना बड़ा घूम रहा इसमें है ना? इसलिए तो ये 24 घंटे में घूम लेते, 1 महीने में घूम लेते हैं, ये 365 दिन ले लेते, ठीक है ना? सो ये चंद्रमा का छोटा सा ऑर्बिट है, ठीक है? सूर्यदेव का कहीं बड़ा गुना ऑर्बिट है, लेकिन ये कम हाइट से है, ये थोड़ा ज्यादा हाइट में। बट हाइट से, ये तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस हाइट से, हाइट को कंपेयर करने से बहुत ज्यादा है, इसलिए सूर्यदेव धरती से दूर है, इस तरह। ओके, यस प्रभु। है नहीं रे? तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, समझ लिए? ये तो यस क्लियर है, प्रभु जी। इसमें क्या है? जी प्रभु जी। सो अब प्रश्न उठता है, अम, सूर्यदेव किस में बने हैं, या जिसको कहते हैं सूर्यदेव का रथ, या फिर सन प्लैनेट, सन डिस्क, और
चंद्रमा का जो प्लेनेट, इस ये किस में बना है, वो किस में बना है, भगवत गीता का रेफरेंस ला रहे हैं हम। देखिए, नो दैट द लाइट ऑफ द सन मून एंड फायर विच इल्यूमिनेट्स दिस यूनिवर्स जगत भासयते खिलम इज माई लाइट। माई लाइट मीन्स माई विभूति, मम तेज। सूर्य चंद्र दोनों में से जो तेज आ रहे, किसका तेज है, भगवान भगवान श्री कृष्ण का। की तेज है। गाम अभिस्य सब भूतानि धारयामि। गाम मीन्स धरती, एंटरिंग द अर्थ धरती, गाम, by my own Shakti Ojasa and being situated there, I maintain Aham Aharayami, the moving and non-moving entities, Bhutani. तो जीव जगत को मैं खुद धरती का जो मिट्टी वाला मिट्टी कंडेंस्ड फॉर्म वाला जो प्लैनेट है, उसमें मैं खुद एंट्री करके इन लोगों को जीवित रखता हूँ, मेंटेन करता हूँ। बिकमिंग द स्वीट जूस मून, धरती का बताया, धरती में क्या है, गम, गम मीन्स मिट्टी, ओके। और चंद्रमा में मैं भी घुसता हूँ, उससे क्या करते हैं, स्वीट जूस मून बोलते हैं, रसात्मक सोम, प्रभुपाद इसको स्वीट जूस बोल रहे हैं, इसमें रस रस भरा हुआ सोम। अच्छा, सो रसात्मक सोम मीन्स क्या, क्या लग रहा है भगवान यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कि कुछ फल रस भरे है क्या उसमें? कौन से रस दिए? सो एनी एनी काइंड ऑफ रस, कोई भी रस बात हो रहा है, रस कैसे आता है, रस निश्चित रूप से वाटर सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड है। विदाउट वाटर सब्सटेंस रस हो सकता है क्या? कॉमन लॉजिक, मैं पूछ रहा हूँ सबको। नहीं हो सकता प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। सो रस मात्र के जल का एसोसिएशन होगा। जी। So I cause plants such as rice to increase and grow. Usnami cha ausadhihi. तो राइस एंड ऑल अदर गुलमलता, फल पुष्प, ये सब से मैं क्या भरता हूँ, ये सब औषधि में मैं क्या भरता हूँ, सब्सटेंस भरता हूँ, वो सबको भी मैं पोषण करता। प्रॉपर अप्रोप्रिएटली राइस लिख रहे हैं, ओके। राइस एंड ऑल अदर औषधि, औषधि दैट इंक्लूड्स ऑल दिस सस्य, ओके। ये भगवत गीता का रेफरेंस है। थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे तो पता चलेगा वो कैसे रस है। और धरती में गम है, धरती में गम है, राइट, गम मीन्स अर्थ। तो क्या हमारे मन में प्रश्न नहीं उठ रहे, हम सारा दुनिया में तो घूम लेते हैं, गम से ज्यादा वाटर है कि नहीं? जी जी यस प्रभु। प्रभु जी, यस यस प्रभु प्रभु जी। जी। तो फिर कैसे समझेंगे? यहाँ गाम बोल रहा है, अब भूमंडल में पानी ही पानी है। आप जो सात द्वीप सात समंदर डिवाइड किए, उसके बाद हमारे धरती के अंदर ही इतने सारे समंदर है, उसमें विभिन्न टेस्ट का समंदर है, कैसे समझेंगे? वायु पुराण इसको क्लैरिफाई करते हैं, मुझे पता नहीं इसको इंक्लूड किया है कि नहीं। हाँ किया, ओके। लेटर पार्ट ऑफ दिस हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, खाली मिट्टी को लाकर आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। मिट्टी को कंडेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप जलाकर कंडेंस करिए या फिर सुखाकर कंडेंस करिए, क्या चाहिए, चाहिए जल। पानी चाहिए। जल चाहिए। हाँ, पानी। बिना जल से कभी मिट्टी को कुछ शेप दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए जल के माध्यम से भगवान विभिन्न प्रकार का शेप का बनाए। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यस जैसे प्रभु जी। धरती पर जी मिट्टी प्रभु को जी। कंडेंस किया है, मिट्टी को पानी के माध्यम से कंडेंस करके बनाया। सो वायुपुराण कह रहे हैं कि चंद्रमा में भी
पानी के माध्यम से, अप के माध्यम से क्या किया, जूसीला सब्सटेंस बनाया। अच्छा, जूसीला सब्सटेंस बनाएंगे तो ऑलवेज दलदल रहेगा, ये सर नो, या फिर पानी जैसा रहेगा, गाढ़ा। ये सर नो, ये दलदल जैसा ही रहेगा प्रभु। दलदल दल जैसा जैसा ही रहेगा। दलदल जैसा। ओके, क्या ऐसा कभी होता है कि जूसीला सब्सटेंस थोड़ा सॉलिड भी होता है? मैं पूछ रहा हूँ। जूसीला सब्सटेंस सॉलिड भी होता है? जी 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 प्रभु होता जी। है तो सॉलिड का भी कब होता है। होता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होता है, फिर भी तो दलदल हो जाएगा ना। हम्म। जूसीला सब्सटेंस कभी सॉलिड होता है? नहीं। आतिश नहीं बोल रहे। होता है प्रभु जी। कब होता होता है, है? भी होता है। आइस आइस का बन जाता है जब फ्रीज हो जाए तब। हाँ, जब हाँ। आइसक्रीम बनता हाँ, है। जब प्रभु जी फ्रीज हो जाता है, हाँ जी। आइसक्रीम बनता है, क्या होता है वो? आइस क्यूब, आइस, सॉलिड आइस। आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम खाते हैं वो सॉलिड है ना, यस प्रभु। है ना? जितना चाटेंगे उतना मजा आता है ना? तो चंद्रमा का कंडेंस्ड आइस क्यूब जैसा बना हुआ है, पूरा चंद्रमा ऐसा है। ओके। सो अभी रिसेंटली हमारे चंद्रयान जो गया, उससे कुछ फोटोग्राफ आया, या इससे पहले जो भी लैंड रोवर वॉट एवर भेजे थे हमारे अमेरिकन, रशियंस, चाइनीज, सिमिलर काइंड ऑफ फोटो दिखा रहे हैं। ओके, यस सर नो? यस यस तो प्रभु। ये यस एविडेंस थोड़े बहुत एटलीस्ट विश्वास योग्य हो रहे अभी, बट वो भी गारंटी नहीं है कहाँ पहुंचे इन्होंने। बट हम इसको काट नहीं पा रहे अभी, क्योंकि हमें भी पता नहीं वो कहाँ पहुंचे। ओके। ठीक है, तो वैसे ही भगवान कह रहे वायु पुराण में कि मैं जैसे मिट्टी धरती पर, भूमंडल पर मिट्टी को कंडेंस किया, जैसे चंद्रमा में जोशीला पदार्थ को कंडेंस किया, जैसे वैसे ही सूर्य में आग को कंडेंस करके रखा। अच्छा, आग कंडेंस होगा तो क्या होगा? जैसे कोयला को जलाने के बाद कोयला देखते, कोयला, जी यस प्रभु प्रभु जी। जी। यस कोयला प्रभु कंडेंस फॉर्म ऑफ आग है ना? नहीं? यस जी प्रभु। प्रभु जी। यस जी प्रभु जी। तो किसी भी पार्ट को अंदर से बाहर तक कोई भी टच करो आग ही रहेगा, लेकिन जलता नहीं। जलता तो नहीं। सूर्य का शरीर ऐसा है, बताया जा रहा है। और वो भाग रहे। ओके, सब भागने से क्या होता है, इट्स वेरी साइंटिफिक। जितने सारे समंदर है, ये सबसे पानी को शोषण करता है। शोषण करके क्या करता है, जैसे वर्षा। वाटर्स आर गेटिंग एवापोरेटेड, उसमें से जोशीला पदार्थ को एवापोरेट होने के बाद उसमें जो एसेंस जूस निकाल कर अ, जैसे ऊपर उठता है, चंद्रमा के पास लेके रख देते हैं। तो चंद्रमा के पास ऐसे सिस्टम बनाया गया है, चंद्रमा में जाकर जितने सारे जूस एसेंस डिपॉजिट हो जाता। ओके, और ये कब होता है? शुक्ल पक्ष में। तो उसका भी कैलकुलेशन से देखेंगे कि कैसे होता है, शुक्ल कृष्ण क्यों बनता है। अपना मन से है क्या? जैसे चंद्र मॉडर्न साइंटिफिक साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, घूमते घूमते एक साइड आ गया तो शुक्ल हो गया, एक साइड सूर्य के साइड हो गया तो पृथ्वी का छाया नहीं गिरा तो कृष्ण हो गया। गिर नहीं गिरा तो शुक्ल हो गया, गिर गया तो कृष्ण हो गया। क्या ऐसा है क्या? दैट इज दैट मे बी वन रीजन, बट द कोर रीजन इज शुक्ल पक्ष में विशेष रूप से क्या किया जा रहा है, कंडेंस जूस डिपॉजिट किया जा रहा है। और वहां पर दो भाग में डिवाइड होके दो प्रकार का जीव जंतु रहते हैं, एक पितृलोक रहते हैं, दूसरे चंद्रमा में। देव।
दूसरे देवलोक रहते हैं, आप लोग देवता। में होंगे ना। सो ऐसा क्यों? वो अलग तरीका देवलोक है। वो देवता का नाम कुछ अलग लिखा है ना, रियाद समथिंग, व्हाट इज दैट, ऐसा कुछ लिखा है ना। तो वो उन देवताओं को पितृलोक, हमारे पितृलोक यहाँ से जो जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट से जो जाते हैं, हमारे भूमंडल से जो आते हैं, पितृलोक क्या करते हैं, इन लोगों को ये सारे जोशीला पदार्थ जो डिपॉजिट होता है इनको अमावस्या के दिन दोपहर तक इन सारे देवताओं को बुलाते हैं, खिलाते हैं, वैष्णव भोज। ओके। और दोपहर के बाद जो वो खाकर चले जाते हैं, जो रेमनेंट्स झूठा बचता है, उसको पितृलोक स्वीकार करते हैं, जिसके द्वारा इनका डिलीवरेंस होता है। दिस ट्रेडिशन इज एग्जिस्टिंग इवन इन चंद्रलोक। तो पितृलोगों को मौका देने के लिए भगवान इस तरह का बंदोबस्त किया है। ठीक है, हम देखते हैं आगे अभी। ओके। सो ये हम डिस्कस कर लिए। अब सो ये 108 बड़ा महान भूमिका निभाता है हमारे वैदिक साइंस में, स्पिरिचुअल साइंस में। सो 108 बहुत जगह पे बड़ा क्रुशियल मेजरमेंट ऑफ स्केल है। जैसे धरती का डायमीटर 1000 योजना बताया गया है। हम्म, भूमंडल को 7 भाग में डिवाइड करने से लास्ट भाग जो है, वो पिक्चर को मैंने लाया, हाँ, लास्ट भाग जो है भूमंडल सुमेरु पर्वत से दोनों साइड में डिवाइड करके गए, जो इस साइड कुछ इस साइड कुछ, उनमें से जो अर्थली प्लैनेट है, हाँ, वो है लास्ट डिवीजन है ना। भूमंडल का लास्ट सुमेर पर्वत से राइट साइड में जो है, वो लास्ट भाग जो है, उसको कौन से मंडल बोलते हैं, जहां पर धरती है? या जम्बूद्वीप धरती का? तो जम्बूद्वीप में, धरती तो भारतवर्ष में है प्रभु जी। यस। सो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप इसको अर्थली प्लैनेट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा भूमंडल एक अर्थ है, ऐसा नहीं है। अर्थली प्लैनेट जिसको बोलते हैं वो एक द्वीप है। ठीक है। तो इसको मैंने उस पिक्चर को लाया नहीं मैंने। हाँ, यस, ये देखिए इधर, इसमें भी क्लियर नहीं, दूसरा पिक्चर नहीं लाया। ये आप लोग का माउंट मेरू है, करेक्ट? आप सब देख रहे कि नहीं? ये भूमंडल है। यस प्रभु जी। यस प्रभु। भूमंडल को देख 7 रहे भाग में डिवाइड किया गया है, 9 भाग में, सॉरी, 7 समंदर है। जो लास्ट एक्सट्रीम लास्ट भाग जो है ना, ये अर्थ है। ये ग्लोब ग्लोब जैसा है ना। सूर्य इस साइड है सपोज, सूर्य इधर घूम रहे सपोज, तो सूर्य इसके साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो घूमेंगे सूर्य एक्चुअली ऊपर नहीं है, ऐसे ही है। ये जो घूम रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल पिक्चर में ऊपर ही जाएगा ना, कैसे दिखाएंगे? ठीक है ना? तो सूर्य जो घूम रहे हैं यहाँ से, ये ध्रुवलोक है। सूर्य ऐसे घूमते हैं ऐसे, तो इसका सर्कल से ऐसे बनाया गया है ना। तो यहाँ से अ, ये 1 मिलियन ऊपर है, और उसके 0.5 मिलियन, 0.1 मिलियन चंद्रमा में है। इस प्लेनेट में, इस लेवल में सूर्यदेव भी घूम रहे, चंद्रमा ही कहीं घूम रहे। ठीक है, इस तरह। तो हम ये चर्चा कर रहे थे। तो अर्थ का जो डायमीटर है कितना है, वो जम्बूद्वीप का 1000 योजना। तो सूर्यदेव का 1000 का 108 टाइम्स डायमीटर है। इट्स स्केल। सूर्य से धरती का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 108 टाइम्स सूर्य का जो डायमीटर है। ठीक है ना। धरती का यस डायमीटर कितना है? 1000 योजना।
सूर्य का 108 टाइम्स धरती का डायमीटर, 108,000 योजना, और 108,000 योजना मल्टीप्लाइड बाई 108 क्या आता है, सूर्य से धरती का डिस्टेंस। ओके, अप्रोक्सीमेटली मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से उतना ही है, ठीक है, आसपास। ओके, 108 टाइम्स नहीं, 107.9 टाइम्स आ रहा है। तो वो जैसे भी किए हैं हमारे सिस्टम को कॉपी किए। सूर्य और धरती का जो कितना एंगल में रहते हैं, धरती छोटा है और सूर्य इतना बड़ा है, तो सूर्य का डायमीटर से एक एंगल से, एक डायमीटर पॉइंट से दूसरा डायमीटर, मतलब वन साइड ऑफ दिस सरकमफेरेंस से दूसरे साइड ऑफ सरकमफेरेंस, जो जिस दो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं हम, है ना, तो इसके अंदर एक एक कोणाकार सृष्टि होता है, इसको बोलते हैं, सपोज इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा कैसे मेजर होता है, यूजली आर्क बाय रेडियस। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ज्योमेट्री। सो आर्क बाय रेडियस डिस्टेंस ऐसा है, तो वो कैसा है, ये जितना है इसको 108 टाइम्स डिवाइड कर दो, राइट, सॉरी, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस मीन्स ये है इसका जो आर्क जितना भी है, इसको आर्क जितना मीन्स इतना है, इतना है, इसको, ये अप्रोक्सीमेटली इतना है, 100 इसको किस में डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस में, सो डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे, ये आएगा। सो ये इससे 108 टाइम्स है, तो इन दिस सिमिलर वे 1/108 टाइम्स। समझ में आया? यस प्रभु। आर्क बाय रेडियस मीन्स ये आर्क, ये है आर्क का डिस्टेंस, रेडियस सॉरी डायमीटर मान लो, सूर्यदेव का जो डायमीटर है कितना है, इतना है ना? ये सर ना बोलिए। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस। और जो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन, आप ऐसे एग्जैक्टली करेंगे थोड़ा कम हो सकता है, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना है, इसका डायमीटर का 108 टाइम्स है, ठीक है, और आर्क मीन्स ये है, आर्क बाय 108 टाइम्स ये है, ये करेंगे, राइट, ये जो है, तो उसका मतलब क्या है, 1/108 टाइम्स, तो क्या आ रहा है, 0.535 डिग्री, ये जो एंगल है, 0.53 भी कर रहे हैं, 0.52 to 54 बोल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली, हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है 108 स्केल में। ओके, अब चंद्रमा के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे सूर्य का किया ऐसे चंद्रमा के साथ कंपेयर करेंगे। सूर्य बड़ा था, अब चंद्रमा क्या हो रहा है देखो, अर्थ का डायमीटर क्या है, 1,000 योजना, चंद्रमा का कितना है, उसका उससे छोटा है, तो उसको 108, सॉरी 108 स्केल बनाने के लिए क्या किया गया, 108 डिवाइडेड बाई 400, मतलब धरती का जो डायमीटर है उसको 400 में डिवाइड करके 108 में मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका 400 भाग से 108 टाइम्स अगर करेंगे तो चंद्रमा का डायमीटर आएगा। और डिस्टेंस कैसे आएगा, चंद्रमा का डायमीटर का 108 टाइम्स योजना। ओके, और डिस इन सिमिलर वे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो नेचुरली 1/108 टाइम्स आएगा। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर फैशन ये भी बता रहे। ओके, ये समझ में आया? यस प्रभु जी। यस जी प्रभु जी। प्रभु ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना, आप लोग आपस में चर्चा कर लेना, हम स्लाइड भेज देंगे, ठीक है? ओके, सो हमारा स्केल क्या है, 108। 108 है। जैसे 1 फीट हम मापते हैं यहाँ पर, कोई भी स्केल 1 किलोमीटर मापते हैं, यहाँ पर 108 स्केल है, ठीक है? ओके, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लिया है। अब हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा था, चंद्रमा का शरीर किस में बना है, किस में बना चंद्रमा का शरीर? Man the moon, the king of all the citizens and all of us, who divides the food
for the Pitras and Devatas according to the waning and waxing phases by his rays be favorable to us। ये कौन बोल रहा है? 20वां चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये पितृ लोग बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 20th चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रमा जो दो भाग में अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, वो पिक्चर में लाया शायद ना, लाया नहीं। ओके, तो चंद्रमा जब घूमते हैं ना, दो भाग में डिवाइड होते हैं। सपोज ये चंद्रमा है, मून है क्या, हाँ, ये आधा होता है, देख रहे हैं ना, ये पोर्शन अभी धरती के नहीं, ये तो सूर्यदेव है, चंद्रमा तो यहीं कहीं होंगे, दिखाई नहीं गए। सपोज ये मानते हैं यहाँ पर चंद्रदेव है, तो ये क्या होंगे, ये इसका जो ऑर्बिट से इस पोर्शन धरती के साइड रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर है, सूर्यदेव यहाँ पर है, धरती के साइड जो पोर्शन रहेगा वो अंधेरा हो जाएगा, राइट? ये सब ना, हाँ नहीं तो करो। यस जी प्रभु प्रभु जी। यस प्रभु। तो उस साइड क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। धीरे 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 जैसे ये ऐसे घूमेगा, यहाँ पे ऐसे इधर घूमेगा ना धरती के चारों तरफ से, सॉरी इधर, है ना, ऐसे ऐसे घूमता है। अच्छा, सूर्यदेव यहाँ घूमते हैं ऐसे इतना बड़े बड़े सर्कल से, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आता है। फिर चंद्रमा जब इस साइड आ जाते हैं, सूर्य अगर इस साइड है, स्पीड के हिसाब से इसका छांव इसके ऊपर गिरता है, तो क्या होता है, ये शुक्ल पक्ष होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के किरण डायरेक्टली इस साइड आते हैं। तो शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष डिविजन्स किया जाता है पितृलोक एंड देवता लोगों को उपासना करने के लिए। तो शुक्ल पक्ष में देवता लोग फेवरेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑस्पिशियस एक्टिविटीज किया जाता है, कृष्ण पक्ष में कम किया जाता है। एंड भगवान का मैक्सिमम अवतार शुक्ल पक्ष में है, कुछ स्पेशल अवतार है जो कृष्ण पक्ष में आए हैं। ओके, तो पितृलोक का प्रसन्न करने के लिए भगवान भी कभी कभी मौका देते हैं। तो पितृलोक क्या करते हैं, ये बता जा रहे कि पितृलोक को कहा गया उष्मपा। उष्मपा मीन्स किसका, झूठन खाना। तैत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद से बताया गया है ना। उष्मपा मीन्स क्या है, पितृस इट द स्टीम, स्टीम इन द सेंस दूसरे व्यक्ति को खिलाने के बाद देवताओं को बुलाकर खिलाते हैं। हाँ, साध्यास है ना, साध्य 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 करके देवताओं एक पार्ट में होते हैं, चंद्रमा का एक पार्ट में साध्य देवता होते हैं और एक पार्ट में पितृ होते हैं। पितृ लोग क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष में जितने सारे चंद्रमा डिपॉजिट करती है, सूर्यदेव जितने सारे एवापोरेट करके लेकर जाते हैं रस यहाँ से, बोलते हैं ना, हम बोलते हैं सारे जूस खींच लेंगे, इतना गर्मी हो रहा है, सूर्यदेव बोलते ही नहीं, से केवल केवल धरती नहीं, पूरा भूमंडल से जूस खींच के लेकर चले जाते हैं। और वो जूस कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, चंद्रमा के चंद्र सरफेस के ऊपर। और ये कब होता है, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष एंड कब होता है, अमावस्या में, सॉरी पूर्णिमा में, राइट? जी है कि प्रभु नहीं? जी। सो जितने सारे डिपॉजिट होता है, पितृलोक एक्टिव होते हैं। और जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होने से पहले अमावस्या आता है, अमावस्या का फर्स्ट हाफ सारे देवताओं को बुलाकर खिलाते हैं सारे जूस चंद्रमा का। ओके, सारे आइसक्रीम खाने के बाद जो जो कुछ बच जाता है, अ, उसको बोलते हैं उष्मा। उसको पाते कौन, क्योंकि ठंडा सब वो पा लेके उसमें पाते केवल, उसमें पाते कैसे? तो इसलिए इनका नाम उष्णपा। ओके, भगवत गीता में 11 चैप्टर 22 वर्स में बताया गया। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि सच में ये जो मॉडर्न स्पेस रिसर्च हो रहा है, क्या कोई जाके पहुंचे?
पहुंचे होंगे। हम इसको मना नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे, और मना भी कर रहे, ऑब्जेक्ट भी कर रहे, दोनों हो रहे हैं। अचिंत्य भेद तत्व। तो पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो पहुंचाया कौन, उस समय यूएसएसआर था। लूना 2 मिशन 13 सितंबर 1959 में पहुंचा। ओके। और अपोलो 11 20 जुलाई 69 में पहुंचाया। टाइम भी दिया है, भारत मतलब धरती का टाइम दिया है। फर्स्ट 2 ह्यूमंस नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, 2 पायलट पहुंचे थे उसमें अपोलो के माध्यम से। ओके, फोटो भी दिखाया होगा, अमेरिका कैसे जाके अपना झंडा गाड़ रहे हैं। उसको बाद में रसिया झूठ बोल साबित कर दिया। जो भी है, 1969 to 72 there have been 6 manned US landing and numerous unnamed landings। उसके बाद बहुत सारे लोग पहुंचे करके बता रहे थे। भारत अभी तक सक्सेस पाया नहीं था। अभी रिसेंटली 2008 एंड 2019 में चंद्रयान 1 रिमोट सेंसिंग से प्रयास करा पहुंचने के लिए। हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ फेल हुआ। चंद्रयान 2 पहुंचा। साउथ पोल नॉर्थ पोल जहां पर भी चंद्रमा का पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद चाइना भी ट्राई किया, पहुंचा नहीं पहुंचा कंफर्म नहीं है, पता नहीं। सर ये सब पहुंचते हैं, देखिए अमेरिका झंडा गाड़ा था। ओके, तो इट सिम्स बाय प्रण बता रहे, देखो इट सिम्स जिस समय जिस डेट में इन लोग गए थे उस समय शायद जस्ट कृष्ण पक्ष क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ओके, तो कुछ मिट्टी दिख रहे, कुछ ज्यूस दिख रहे, या कुछ और है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, धूल है क्या है। ये बता रहे यूएस का सन मून मिशन। ओके, सो बेसिकली यस प्रभु। चंद्रमा में पहुंचकर ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि हम चंद्रमा में ये सारी चीज देख लिए हैं। तो देखने का एसेंशियल पोर्शन सब्सटेंस क्या था, क्योंकि वो वहां पर विशेष रूप से जोशीला पदार्थ है जो कि बर्फीला स्थिति में होता है, जिसके वजह से भगवान कहते हैं ना कि सारा दुनिया में सूर्य के माध्यम से मैं शक्ति संचार कराता हूँ, और सारा दुनिया में चंद्रमा के माध्यम से मैं रस संचार करता हूँ। तो रस कैसे आता है, कुछ देवताओं पाते हैं, पितृलोक पाते हैं, और उसका कुछ चंद्रमा का किरणों के माध्यम से इस धरती पर जितने सारे सस्य जातीय पदार्थों के अंदर क्या भर देते हैं, चंद्रमा रस भर देते हैं, जिसको पाकर जीव जगत कृतार्थ हो जाते हैं। ठीक है, आई स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जो चंद्रयान पे सुनीता विलियम्स गई थी, तो वो फैक्ट है क्या? हाँ, तो बता तो रहे, सही है। हाँ, तो बता तो रहे, सही है। ओके। सुनीता विलियम्स तो स्पेस में जाके अटक गई थी ना, सुनीता विलियम्स तो चंद्रमा तक नहीं स्पेस गई। में जाके अटक गई थी ना, हाँ जी, चंद्रमा तक नहीं गई। हाँ जी। ओके प्रभु जी। Okay. जो चंद्रमा में पहुंचा उसका हम स्लाइड में दिखाए। ओके ओके, तो फिर आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ श्लोका से कुछ पोर्शन और बचा होगा तो श्लोका बाय श्लोका हम चर्चा कर लेंगे। एटलीस्ट चंद्रमा, चंद्रमा का मूवमेंट, चंद्रमा का डिस्टेंस, चंद्रमा का एसेंशियल सब्सटेंस कैसे बना है, किसमें बना है, चंद्रमा में कौन रहते हैं, चंद्रमा में कौन रहते हैं। अब अब हमारे चंद्रयान भेजकर फिर हमारे पितृलोक को बुला कर ला सकते। बैठ जाओ, हम धरती पर फिर ले लेंगे। किसी का पिताजी का डेथ हुआ तो कुछ पर्टिकुलर
ड्यूरेशन तक पितृलोक में रहते हैं ना, पितृलोक मीन्स यमराज का लोक ना, तो थोड़ा पैसा खर्चा करो, फिर अपने पिताजी को बुला कर लेकर आ। उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ? तो अब ये सूर्यदेव एंड चंद्रमा का मूवमेंट, उसका सब्सटेंस क्या है, कितने डिस्टेंस में है, कैसे मूव करते हैं, मूव करने से क्या होता है, क्या पर्पज है, सारे डिटेल हम चर्चा कर लिए। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी कैलकुलेशंस मैप कर लिए। उसके साथ साथ जो चंद्रमा में पहुंचने के प्रयास किए थे, सच या झूठ हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आसपास कुछ सिमिलर मैसेज लग रहा है। अगर फोटोग्राफ से बर्फ आ रहे हैं तो थोड़े बहुत विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इन लोग भी इसको पढ़कर चले गए होंगे, क्या भरोसा कहीं बर्फीला अंटार्कटिका में जाकर कहीं फोटो उठा के लेकर आए। ओके, एनीवे, बट हमारा पर्पज ये कि सूर्यदेव एंड चंद्रमा को और भूमंडल का स्थिति को देखते हुए हम कितना इनसिग्निफिकेंट है और भगवान कैसे कैसे सृष्टि सर्जना किए हैं, उससे हम समझते हैं। ठीक है, आप समझ पाए तो आप प्रभुपाद का प्रार्थना करें, तो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझने के लिए हमारा जो महान अहंकार ईगो से बचकर अपना रियल आइडेंटिटी को हम समझ पाएंगे। विनम्र होकर कृष्ण भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।